कमीनों, ध्यान रहे कि इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारा मैं भर्ता बना दूंगा, समझे? बच्चों को उठा के लेके आओ, जाओ। ओके बॉस। ये लीजिए दादी। जीते रहो बेटा, खुश रहो। भगवान हमेशा तुम्हारी रक्षा करे। कायरा को हमारे घर में लाकर भगवान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो किसी न किसी रूप में हमारे साथ ही है। इन लाख रुपयों में दुकान दोबारा से बन जाएगी। सही कहा है किसी ने, बहू अच्छा हो तो घर का सारा काम अच्छा होता है। सबसे पहले उस राशन वाले के मुंह पर पैसे मार आते हैं। आना जाना मुश्किल कर रखा है उसने, और लगे हाथ कार का राशन भी खरीद लेंगे। कुछ नहीं बचा है कार में। अब अरान और आरू कहाँ हैं? बाहर खेल रहे होंगे ना बेटा? ठीक है, तो मैं भी खेलने जाती हूँ। I mean, देखने जाती हूँ। हाँ। बेटा, वहां पर बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। अरे अपने मम्मी के मामा जी के पास आ जाओ। हाँ, अबे हथौड़ा कहां से पड़ गया? कौन है बे? अरे भैया आप? तू भैया जी के पैसे नहीं दे रहा है? ध्यान से सुन, अगर 24 घंटे के अंदर तूने पैसे नहीं पहुंचाए तो बेटा तू सीधा ऊपर जाएगा। क्या समझा? समझ गए भैया, समझ गया। इसे तो हटाओ। क्या है, भैया जी से जाके कहो मेरा बाप मरने से पहले मेरे नाम बहुत कुछ छोड़ गया है। बस वो पैसे मुझे मिल जाएं तो मैं भैया जी की पाई पाई चुका दूंगा, सूद समेत। भाई गॉड की कसम। एक काम कर, तू बाहर आ जा। बाहर निकल, बाहर निकल। अरे 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 भैया क्या कर रहे हो? अरे भैया मैं घर कैसे जाऊंगा? तू इस गड्डी के लायक नहीं है। तू एक काम कर, तू ये रख, ये चाबी रख, और जब तू पैसे वापस दे देगा ना तो एक्सचेंज के लिए आ जाइए और अपनी गड्डी ले जाइए। चल। कार और वो गिफ्ट दोनों चले गए। अबे ये तो सचमुच बहुत छोटी गाड़ी है बे। अरे क्या हो रहा है मेरे साथ? इन बच्चों को इस पे लेके जाना पड़ेगा क्या? अरहान, आरू, भाई गॉड की कसम। अरे मामा निकल यहां से। वो दोनों कौन? और तुम दोनों उन दोनों के साथ क्या कर रहे थे? वो हमें कोई गिफ्ट देना चाहते थे। वो लोग भागते हुए आ रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। किसी भी अनजान आदमी या औरत से कोई भी चीज मत लेना, और किसी भी स्ट्रेंजर से बात तक मत करना। इस बात का ध्यान रखना, वरना मम्मी आप दोनों से कभी बात नहीं करेंगी। हम किसी अनजान आदमी से बात नहीं करेंगे। हम किसी अनजान आदमी से गिफ्ट नहीं लेंगे।
विहान, बच्चों को माँ मिल गई। ये शादी सिर्फ 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट ही तो है ना। क्या सोचते हो बेटा? कुछ नहीं दादी माँ। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो विहू, लेकिन देखना ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं है, बल्कि इट्स अ मैरिज फॉर एवर, हमेशा के लिए। मेरी बात याद रखना। कायरा, ये मौत के खतरे का खेल है, मामूली साइकिल रेस नहीं। भाई कौन है ये आदमी? जानती हो इसे? पहचान का है। मुझे तुमसे जरूरी काम है, चलो मेरे साथ इज्जत हो। आओ। देख लिया आपने? अब भी मानेंगे इस लड़की को अपने घर की बहू? आज फैसला होकर रहेगा, इसे बताना ही होगा इस आदमी के साथ उसका क्या रिश्ता है। ये सिर्फ इसका बॉस है या एक मिनट हरप्रीत, ये कंपटीशन जो विहान ने जीता है, कहीं ये जीत भी इस बॉस की मेहरबानी तो नहीं? हाँ माँ, मेहरबानी का रिश्ता बड़ा अजीब होता है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि कोई ऐवे किसी पर इतना उदार नहीं बनता। वो जरूर अपने बॉस के लिए ऐसा कुछ करती होगी जिसकी वजह से वो उस पर मेहरबानी बरसा रहा है। और फिर आजकल की लड़कियों का क्या भरोसा। टॉनी भी तो कह रही थी पुत्र कि सिर्फ 3 महीने की बात है। उसने बीबो से सुना। पता नहीं पुत्र, कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हाथ मत लगाइए। हाथ छोड़िए, मैंने कहा। आप क्या कर रहे हो? हाथ छोड़िए, शर्म नहीं आती आपको? हाथ छोड़िए मेरा। मैंने तेरे को पैसे दिए हैं, वो भी एडवांस में। मैं जो चाहूं तेरे साथ कर सकता हूं। एडवांस में पैसे नहीं, मेरी सैलरी दी। कोई एहसान नहीं किया। मैं भी उसके अगेंस्ट काम कर रही हूं। अच्छा, How dare you? छोड़ो मुझे। Help! Help! Somebody help! हेल्प ही तो कर रहा हूं तेरी। Please! तुझे 5,000 रुपए एडवांस दिए हैं। इतने में कम से कम तू एक रात तो मुझे अपनी दे ही सकती है ना। ये रख तेरे 5,000 रुपए, और याद रख ये मेरी पत्नी है।
आइंदा से इसे टच करने की हिम्मत भी मत करना, समझ गया? या फिर से समझाऊं? समझ गया। तुम ठीक हो? चलो। पाँच सौ चार, 500 700, 701, 702, 703। Hello, how you looking? You looking more handsome today. You mean today now? Put hello. Yes. एक बार फिर I'm thanking you. Yours sincerely. Sunny? Ouch! Are you छोड़ेंगे me? I will तोड़ेंगे you. क्या रहा है सर? मम्मी वो कसरत। देखा मैंने कौन सी एक्सरसाइज कर रही हूँ। ये पिंकी है, इसे पिंक चुप होना बंद करो। तुम्हारा ध्यान सिर्फ कायरा पे होना चाहिए, कायरा पे। जब 2 महीने बाद विहान मर जाएगा ना, तब तुम्हारी हमदर्दी की वजह से ही कायरा तुम्हारे पास आएगी और तुमसे शादी करेगी। तो इसलिए इस पिंकी को छोड़ो और अपना कंसंट्रेशन सिर्फ कायरा, समझ आई? अच्छा, तो ये सनी की शादी कराएंगे विद कायरा। आई सीइंग हाउ पिंकी कभी नहीं अलाविंग। माँ, पीहू ने 5,000 रुपए लिया था, है ना? और 3,000 का राशन आ गया, तो इसमें 92,000 होने चाहिए, लेकिन 90,000 है। 2,000 कम है। किसने लिया? 2000 कहाँ गए होंगे? हमने तो खर्च भी नहीं किए। अरे कितनी बार बोला है कि भगवान के सामने पैसे मत चढ़ाया करिए। पैसा चढ़ाने से डबल थोड़ी ना हो जाएंगे, उल्टे 2,000 कम हो गए। गीता दीदी, बदतमीजी की हद होती है। माँ सिर्फ माता रानी का शुक्रिया अदा करना चाह रही थी कि नवरात्र के दिनों में कार में पैसे आए। तो धन्यवाद लेने का माता रानी 2,000 कमीशन लेती हैं क्या? नवरात्रि के समय माता रानी का अपमान मत करो गीता, पाप लगेगा। पाप? माँ, क्या आपको सचमुच लगती है कि जो हमारे साथ हुई है उससे भी बुरी कुछ हो सकती है? मुझे तो अब इसीलिए किसी बात का परवाह नहीं है। 4 साल पहले आपका भगवान जी ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। वो भी आपका माता रानी का कृपा था, जो उन्होंने विभा को हमारे पास भेजा, और विभा ने हमारा सब कुछ अपना फैमिली वालों को ट्रांसफर कर दिया।
उसका डेथ के बाद उसका फैमिली पता नहीं कहाँ जा छुपी, कहाँ किस कोने में मर गई। खैर छोड़िए, मैं भी क्या पुराना बात लेकर बैठ गया। मुद्दे की बात पर आ जाते हैं। तो माँ, मुझे लगता है कि 2000 रुपए का पता करने के लिए हमको सबका पर्स का तलाशी लेना चाहिए। गीता, होश में हो? कैसी बात कर रही हो? हाँ माँ, मैं पूरा तरीका से होश में हूँ। कोई तो है इस घर में जो चोरी कर रहा है। नहीं, मैं नहीं देती तलाशी। मतलब तू नहीं चुराए चोटी? जुबान संभाल के बात कीजिए। तू अपना नियत संभाल। मेरी नियत साफ है। फिर तलाशी में डर कैसी? तलाशी मेरी बेइज्जती है और इस समय मेरी धर्म। गीता, इस घर में किसी की तलाशी नहीं होगी और ये मेरा फाइनल फैसला है। ओफो, दादी माँ प्लीज झगड़ा मत करो, वरना मैं अपना होमवर्क नहीं कर सकता। तूने मंदिर में से पैसे चुराए? अरहान, तुमने 2000 रुपए चुराए? चुप क्यों हो? बताओ, ये पैसे तुमने चुराए ना? नहीं दादी ताई, मैंने पैसे नहीं ली। झूठ मत बोलो, तुम्हारे नोटबुक से निकले हैं ना? बोलो, चुप क्यों? सच्ची में मैंने नहीं ली। देख क्या रहे हो मुझे? सच सच बताओ, ये पैसे चुराए? क्या कर रही है? बच्चे पर हाथ क्यों उठा रही है? मैंने पैसे नहीं चुराए। आई नो बेटा, तुम जाओ, जाकर होमवर्क करो। ऐसे खड़े खड़े घूर के आ रही है? हाँ, और तू तो बात ही मत कर। तेरा कैरेक्टर के बारे में सब पता चल गई है। पहली बार हरप्रीत का बात सही लग रहा है। झूठ है ये ताई माँ। ये सच नहीं है ताई माँ। कायरा ने मुझे पहले उस घटिया बॉस के बारे में बता दिया था, इसलिए मैं उसके पीछे गया था और उसे सबक सिखा कर आ रहा हूं। उसने जो कुछ भी किया है बच्चों के लिए किया है। मुझे लगता है हमें इस बात के लिए इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। जब से ये लड़की इस कार में आई है, बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। आज अरहान ने पैसे चुराए पुत्र। उसने नहीं चुराए। और आप किस बेसिस पर ये बोल रही है कि उसने पैसे चुराए? उसका नोटबुक से पैसे निकले हैं। और क्या सबूत चाहिए तुझे? ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने उसके नोटबुक में पैसे रखे हो। इससे ये तो साबित नहीं होता कि अरहान ने पैसे चुराए, है ना? एक मिनट। तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि पैसे हम में से किसी ने चुराए? मैंने ऐसा नहीं कहा। तो क्या कहा?
क्या कहना चाह रही हो? समझाओ मुझे। देखा विहान, ऐसे बात करती है तुम्हारी नई पत्नी तुम्हारी माओ के सामने। मेरी आरुषि ने तो कभी ऐसा नहीं किया, बल्कि उस लड़की ने तो हमारे लिए जान तक। छोड़ो, आरुषि के सामने ये लड़की तो कुछ भी नहीं। मुझे नहीं पता कि मैं आरुषि की जगह ले पाऊंगी या नहीं, पर मैं इतना जरूर प्रूव करके दिखाऊंगी कि मेरे बेटे अरहान ने चोरी नहीं की। और जिसने की है उसे एक्सपोज करके रहूंगी।